ये कहानी उस मैच की है जब श्रीलंका का दिग्गज खिलाड़ी सनत जयसूर्या का घमंड उसके सर चढ़कर बोल रहा था और इसी घमंड में चूर होकर जयसूर्या ने भारत के उस खिलाड़ी से पंगा ले लिया था जिनका नाम दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार था और जो कई गेंदबाजों का करियर तबाह कर चुका था, यानी कि मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। और जयसूर्या को जल्द इस बात का एहसास भी हो गया कि उसने आग में हाथ डाल दिया है और फिर जयसूर्या की एक छोटी सी गलती का खामियाजा लंका के सभी गेंदबाजों को चुकाना पड़ा। ये कहानी साल 2009 की है जब भारत और श्रीलंका का आमना सामना हुआ था। खैर, मुकाबला शुरू होता है जब भारत की ओर से महेंद्र सिंह धोनी और श्रीलंका की ओर से कुमार संगकारा टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। सिक्का उछाला गया जो श्रीलंका के पक्ष में गिरता है और कुमार संगकारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। और अब सहवाग के पास श्रीलंका के गेंदबाजों के घमंड को तहस नहस करने का अच्छा मौका था। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है और मैदान पर आते सहवाग का तूफानी शॉट जारी हो गया और गेंदबाजी करने आए नुवान कुलसेकरा को पहली ओवर में सहवाग ने 2 चौके ठोककर लंका को दहन करना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत की 2 गेंदों पर सहवाग ने लंका के गेंदबाजों का सामना जरूर किया था, लेकिन उसके बाद तो मानो सहवाग पर रनों का भूत सवार हो गया था और फिर सचिन और सहवाग अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं। हालांकि 8 ओवरों तक भारत की गाड़ी ने उस तरह की रफ्तार नहीं पकड़ी थी जिसका इंतजार हर एक भारतीय को था, क्योंकि 8 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर मात्र 40 रनों तक पहुंचा था। लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई जिसको देखकर राजकोट का पूरा मैदान दहल उठा था और एक बार फिर सहवाग ने नुवान कुलसेकरा को आड़े हाथों लेते हुए ओवर में 16 रन ठोक दिए। और वनडे मुकाबलों में एक ओवर में 16 रन ठोकना बच्चों का खेल नहीं था और यहाँ से सहवाग नामक इस तूफान का तोड़ लंका के गेंदबाजों के पास नहीं था। और देखते ही देखते पारी के 10वें ओवर में एक शानदार चौका लगाकर सहवाग अपना 50 पूरा कर लेते हैं और अपना 50 पूरा करने के बाद सचिन और सहवाग और भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे और राजकोट के मैदान पर अपने बल्ले से जमकर कोहराम मचा रहे थे। और अब 15 ओवरों की समाप्ति हो चुकी थी और 15 ओवरों की समाप्ति तक सचिन भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं और भारत के दोनों ही बल्लेबाज जमकर तांडव मचा रहे थे और 20 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच चुका था और ये दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर भारतीय टीम को सचिन के रूप में पहला झटका लगता है और सचिन दिलारा फर्नांडो की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन आउट होने से पहले सचिन अपना काम कर चुके थे। इस मैच में सचिन ने मात्र 62 गेंदों का सामना किया था, जहां सचिन ने 69 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। अब यहां से भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 153 रन तक पहुंच चुका था। खेल सचिन के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं और अब सहवाग और धोनी के बीच साझेदारी बनने लगती है और धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज भारत की पारी को आगे बढ़ाने लगते हैं और देखते ही देखते सहवाग ने मात्र 66 गेंदों पर अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया और शतक पूरा करने के बाद सहवाग और भी खूंखार हो जाते हैं और श्रीलंका की हर एक गेंदबाज की जमकर कुटाई करते हैं और सहवाग और धोनी की बल्लेबाजी को देखकर श्रीलंका के फैंस सर झुकाकर बैठ गए थे और उन्हें अब श्रीलंका की हार नजर आने लगी थी, क्योंकि 30 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 250 रनों के पार पहुंच चुका था और अभी भी सहवाग नामक तूफान क्रीज पर मौजूद था। तो वहीं धोनी ने भी मात्र 34 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। पूरा राजकोट का मैदान अब सहवाग और धोनी के नारों से गूंजने लगा था। अब श्रीलंका को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, लेकिन आज भारत के दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करना आसान नहीं था और सहवाग तो बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। और अब आलम यह था कि 35 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच चुका था और अभी भी सहवाग तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और सहवाग मात्र 102 गेंदों पर 146 रन बनाकर नाबाद थे। अब यहां से सबको उम्मीद थी कि सहवाग एक बार फिर अपना दोहरा शतक लगाएंगे और लंका के गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर करेंगे, खासकर जयसूर्या के सर से घमंड का भूत उतारेंगे। हालांकि जयसूर्या का भूत तो सहवाग पहले ही उतार चुके थे। हालांकि जो भारतीय फैंस सहवाग के दोहरे शतक के सपने सजाकर बैठे थे, उनके सपने टूट गए थे, क्योंकि पारी के 36वें ओवर में सहवाग चनाका विलगेदरा के शिकार हो जाते हैं और सहवाग के रूप में भारत को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है और सहवाग के झटके से भारतीय टीम उभर पाती उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी भी अगले ओवर में अपना विकेट गंवा देते हैं। लेकिन इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने भी काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी और मात्र 53 गेंदों पर 72 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी। अब धोनी और सहवाग के आउट होने के बाद जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते वो थोड़े बहुत रन बनाते और अपना विकेट गंवा देते। पहले सुरेश रैना, उसके बाद गौतम गंभीर, फिर हरभजन सिंह सभी अपने विकेट फेंक कर चले गए। हालांकि विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और मात्र 19 गेंदों पर 37 रनों की एक अहम पारी खेली थी और अंत में आकर रविंद्र जडेजा ने भारत को एक शानदार फिनिशिंग टच दी, जिसके चलते भारतीय टीम ने 50 ओवरों की समाप्ति तक 414 रनों का एक विशाल का लक्ष्य श्रीलंका के सामने खड़ा कर दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। खेल श्रीलंका की ओर से लक्ष्य का पीछा करने के लिए उपुल थरंगा और दिलशान की जोड़ी मैदान पर उतरती है
अब श्रीलंका के फैंस इतने बड़े लक्ष्य को देखकर अपनी हार कबूल कर चुके थे, लेकिन आज श्रीलंका के बल्लेबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे, क्योंकि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते अपने बल्ले से जमकर कोहराम मचाना शुरू कर दिया और भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करने में लग गए। और पारी के 8वें ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आशीष नेहरा को आड़े हाथों लेते हुए बैक टू बैक 3 चौके ठोककर ओवर में 15 रन ठोक दिए। अब जहां भारत का स्कोर 8 ओवरों में मात्र 44 रन था, तो वहीं श्रीलंका का स्कोर 8 ओवरों की समाप्ति तक 60 रनों के पार पहुंच जाता है। और ये दोनों ही बल्लेबाज काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और हर एक गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में लगे थे। और 15 ओवरों की समाप्ति तक श्रीलंका का स्कोर 130 रनों के पार पहुंच जाता है और लंका के ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर जमकर कोहराम मचाने में लगे थे। और इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो शुरुआत श्रीलंका की टीम को चाहिए थी, वैसी शुरुआत उन्हें मिल चुकी थी। अब भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी और इस तलाश को सुरेश रैना ने पूरा किया। और पारी के 24वें ओवर में सुरेश रैना ने उपल थरंगा का शिकार करके श्रीलंका को पहला झटका दे दिया और उपल थरंगा के आउट होने के बाद कुमार संगकारा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। हालांकि अभी अभी लंका ने उपल थरंगा के रूप में अपना विकेट गंवाया था, लेकिन उसके बाद भी उनकी रनगति में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और अभी भी लंका के बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और कुमार संगकारा दिलशान के साथ मिलकर एक बार फिर से साझेदारी बनाने में लगते हैं और भारत के गेंदबाजों की पिटाई करते हुए चौको छक्कों की बरसात करने में लगते हैं। और लंका की ऐसी शानदार बल्लेबाजी को देखकर भारत के सभी फैंस जीत की उम्मीद को छोड़ चुके थे। और पारी के 36वें ओवर में दिलशान ने जहीर खान को आड़े हाथों लिया और जहीर खान के इस ओवर में दिलशान ने 3 चौके और एक छक्का लगाकर ओवर में 21 रन ठोक दिए। और अब यहां से श्रीलंका का स्कोर 312 रनों तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके अगले ओवर में विराट कोहली के एक शानदार थ्रो के चलते कुमार संगकारा आउट हो जाते हैं। और संगकारा के आउट होने के बाद भारतीय टीम के गेंदबाज पलटवार करते हैं, क्योंकि संगकारा को आउट करने के बाद भारतीय टीम के गेंदबाज जयसूर्या को भी जल्दी बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और जयसूर्या के आउट होने के बाद दिलशान भी ज्यादा समय तक क्रीज पर टिक नहीं पाते और हरभजन के ओवर में रन आउट हो जाते हैं। लेकिन इस मैच में दिलशान ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी वो वाकई में काबिल तारीफ थी, क्योंकि इस मैच में दिलशान ने मात्र 124 गेंदों पर 160 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। अब दिलशान के आउट होने के बाद श्रीलंका के बाकी बचे बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। हालांकि मैथ्यूज दूसरे छोर से रन बना रहे थे। अब यह मुकाबला अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका था और अब आलम यह था कि 12 गेंदों पर श्रीलंका को जीत के लिए 15 रनों की दरकार होती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये मैच यहां तक जाएगा। अब यहां से ये मैच किस ओर जाएगा ये कहना काफी मुश्किल था। दोनों ही टीमों के फैंस की सांसें मानो थम सी गई थी, तो वहीं दोनों ही टीमों के खिलाड़ी भी दबाव में आ चुके थे। लेकिन फिर श्रीलंका की टीम को बैक टू बैक 2 झटके लगते हैं और श्रीलंका की टीम को सबसे बड़ा झटका मैथ्यूज के रूप में लगता है। और मैथ्यूज के आउट होने के बाद ये मैच भारत की ओर झुक जाता है, क्योंकि श्रीलंका की टीम को अब 2 गेंदों पर 6 रनों की दरकार होती है और क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज मौजूद थे। और आशीष नेहरा फिर एक और बॉल डालते हैं जिसमें महज 1 रन आता है और अब आखिरी बॉल पर श्रीलंका को जीत के लिए 5 रनों की दरकार होती है। लेकिन आशीष नेहरा के अंतिम बॉल पर श्रीलंका के बल्लेबाज केवल 2 रन बना पाते हैं और भारत इस मैच को फतेह कर लेता है। हालांकि इस मैच में श्रीलंका की टीम ने भारत को काफी कड़ी टक्कर दी थी। जहां भारत की ओर से सहवाग की पारी काबिल तारीफ थी, तो वहीं दिलशान की पारी भी कम नहीं थी और दिलशान की पारी के चलते श्रीलंका की टीम ने भी 414 रनों का पीछा करते हुए 411 रन बना दिए थे। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका का ये मैच क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।